आखिरकार सरकार ने अपनी गलती मान ली, तो क्या अब सरकार और इसमें बैठे लोगों पर एक्शन होगा? उनकी जवाबदेही तय करी जाएगी? क्या देश के सामने ये जिम्मेदारी लेंगे ये कि हाँ, ये जो कुछ भी हुआ इसमें हमारी बहुत बड़ी चूक थी, हमारी नाकामी है ये? क्या उन लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा? उनसे इस्तीफे सरकार लेगी जिनकी वजह से देश को आतंक का जख्म मिला है? दोस्तों, आज इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, साथ ही बताएंगे कि कैसे विपक्ष के सामने सरकार ने पहली बार अपनी गलती मानी। सब कुछ मैं आपको तफसील से इस वीडियो में बताने वाली हूं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईराम। दोस्तों, आज की सबसे जरूरी खबर कि आखिरकार 3 दिन बाद सरकार को अपनी गलती स्वीकारनी पड़ी। जी हां, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लगातार अलग अलग तरह की खबरें आ रही थी, बयान आ रहे थे। बीजेपी के सांसद ये तक कह रहे थे कि मोदी जी की सरकार रहते हुए देश में हिंदुओं को कलमा पढ़ना सीख लेना चाहिए, लेकिन वो बात नहीं आ रही थी जिसका इंतजार था। आखिर सरकार इस मुद्दे पर जवाब कब देगी? आखिर सरकार कब बताएगी कि यह आतंकी हमला हुआ कैसे, जिस पर अब सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी है? आपको बता दें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वदलीय बैठक कल दिल्ली के संसद भवन में हुई, जिसमें राजनाथ सिंह मौजूद थे, किरण रिजिजू मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। वहां पर तमाम पार्टियों के नेता यहां पर मौजूद थे। लगभग हर पार्टी के नेता ने एक मुश्त होकर सरकार के साथ समर्थन किया और कहा कि इस बार आतंक पर सीधा प्रहार हो ही जाए। साफ तौर पर विपक्ष ने सरकार को कहा है कि आप जो भी एक्शन लेते हैं आतंक के खिलाफ, हम आपके साथ हैं और इस बार तो आप पीओके पर हमला बोल दीजिए। विपक्ष का यह हमलावर रुख देखकर सरकार को हौसला भी मिला, लेकिन विपक्ष ने सरकार को सपोर्ट देने के साथ साथ सवाल भी पूछे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही इस मीटिंग की सबसे बड़ी कमी यह रही कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नहीं थे। तो क्यों ऐसा होता है कि वो हर जरूरी मीटिंग से नदारद रहते हैं? इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, विपक्ष के सवाल इतने गंभीर थे कि बाहर आकर मीडिया के सामने सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। जब से यह हमला हुआ है, मैं आपसे लगातार कह रही हूं कि यह पार्टी कभी भी अपनी जवाबदेही तय नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस बार पार्टी के मंत्री ने सरकार की चूक और उसकी नाकामी को स्वीकारा है। वैसे भी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों कि ये सरकार अपनी गलती स्वीकार कर ले, लेकिन आखिरकार विपक्ष ने सरकार से वो सवाल पूछे, जिसके बाद सरकार विवश हुई ये कहने के लिए। तो बाहर आए किरण रिजिजू और उन्होंने जो बात बोली है मीडिया से, वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। किरण रिजिजू ने कहा, यह घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई, इसके बारे में बैठक में बताया गया। हमारे ऑफिशियल की तरफ से यह बताया गया कि घटना कैसे हुई। दोस्तों, चलिए, कम से कम आतंकी घटना होने के 2 दिन बाद ही सही, 3 दिन बाद ही सही, सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि चूक हुई है। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब तो भाई बेयर मिनिमम पर ही संतुष्ट होने के लिए मजबूर हैं। हमें संतुष्टि करनी पड़ी इस बात पर कि कम से कम इन लोगों ने इतनी बड़ी घटना पर ये तो बोला कि हाँ, इनसे चूक हुई है। दोस्तों, किरण रिजिजू मोदी शाह के बड़े भरोसेमंद मंत्री हैं, जिन्होंने अब ये बयान दिया है और अब इस बयान को पार्टी का बयान माना जा रहा है। तो पहले देखिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है, इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जिनका असर आतंकवादियों पर तो थोड़ा भी नहीं होने वाला है, उससे उनका बाल भी बाका नहीं होगा। इसलिए अब असल सवाल ये उठते हैं कि आखिर कब इन आतंकवादियों का खात्मा होगा। और अब सवाल तो यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी सभी दलों की मीटिंग में आखिर गए क्यों नहीं? दोस्तों, ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जो सरकार के आगे सीना तान के खड़े हैं, लेकिन सरकार है कि जवाब देना नहीं चाहती। ये तो मीटिंग में भी शामिल होने से कतरा रहे हैं, जबकि विपक्ष साफ कह रहे हैं कि हमारा सपोर्ट है आपके साथ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से चुनावी प्रचार में जुड़े हैं। इनके पास सर्वदलीय मीटिंग में जाने के लिए वक्त नहीं है, कश्मीर तक जाने के लिए इनके पास वक्त नहीं है, लेकिन बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए उनके पास भरपूर वक्त है। बिहार में ये रैली को भरपूर संबोधित करते हैं और स्टेज पर बैठकर हंसी ठिठोली भी करते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो इससे साफ समझ में आता है कि इस पार्टी के लिए चुनाव ज्यादा जरूरी है या फिर देश की सुरक्षा। जाहिर है चुनाव ज्यादा जरूरी है। अब आने वाले चुनाव में ये पहलगाम अटैक के नाम पर वोट भी तो मांगेंगे। दोस्तों, असल में तो प्रधानमंत्री मोदी को कश्मीर जाना चाहिए था और उन लोगों से भी मिलना चाहिए था जिनके परिवार के लोगों की मौत हुई। साथ में ये जवाब भी देना चाहिए था कि आखिर उनसे चूक कैसे हुई, और हुई तो वो उसको स्वीकार करें। जिनकी लापरवाही रही, जिनकी गलती रही, उन पर कार्रवाई करें।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।